अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब लोगों को खुशामदीद मेरे चैनल बायोलॉजी में साथ में। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमने चैप्टर 14 गैसेस एक्सचेंज को स्टार्ट किया था आपकी सिंटेक्स बुक बोर्ड जामशेद की जो 11th क्लास की बुक है उसमें से। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी उसी चैप्टर में से चैप्टर 14 में से आज जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं बच्चों, वो होगा आज का टॉपिक हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। बच्चों, इससे पहले हम रेस्पिरेटरी सरफेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस और इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्पिरेशन के लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मैंने गैसेस एक्सचेंज की आपके लिए सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप इजीली वहाँ पे देख सकते हैं लेक्चर्स। तो बच्चों, हम बिना कोई टाइम ज़ाया किए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आज आपको बताया कि हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ने जा रहे हैं। इस टॉपिक का आपके अंदर आपकी बुक में जो नाम है वो है कि मेन कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। एक्चुअली दिस इज़ अ हेडिंग ऑफ योर टेक्स्ट बुक फ्रॉम दिस टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमें पता है कि अगर हम बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो बच्चों ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? इज़ अ सिस्टम कंसिस्ट कॉम्प्लेक्स सेट्स ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़। ये क्या होता है बच्चों? हमारे पास एक रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है जिसके पास कॉम्प्लेक्स ऑर्गन से क्या होते हैं, सेट्स होते हैं और टिश्यूज़ होते हैं जो एक साथ काम करते हैं। तो बच्चों, उन सेट्स और उन ऑर्गन्स को भी आज हम समझेंगे कि एक्चुअली वो सेट्स या टिश्यूज़ काम कैसे कर रहे हैं। तो बच्चों, सबसे पहले जब हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ते हैं तो बच्चों उसको एनाटॉमिकली यानी कि स्ट्रक्चरली दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। सबसे पहले इसको डिवाइड किया जाता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या पैसेज वे। इसको हम ट्रैक भी कह सकते हैं, पैसेज वे भी कह सकते हैं और एयर वे भी कह सकते हैं। ये सारे मतलब एक जैसे ही होते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, सबसे पहले इसको डिवाइड जो किया गया है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में किया गया और दूसरा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में किया गया। अगर मैं आपसे बात करूं तो इनमें कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं इन दोनों डिफरेंशिएशन के अंदर, तो उनको भी हम ज़रा देख लेते हैं। बच्चों, सबसे पहले हमारे पास जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें हमारे पास जो आते हैं कंसिस्ट करता है नॉस, आपकी नाक, नेज़ल कैविटी और फायरनेक्स। बच्चों, ये जो तीन पार्ट हैं आपके आते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या एयरवे या पैसेज के ऊपर आते हैं। इसी तरीके से बच्चों, आपका जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसमें हमारे पास जो आता है बच्चों लायरनेक्स आता है, LARYNX, लायरनेक्स। इसके बाद ट्रेकिया आता है, ट्रेकिया के बाद ब्रोंकियल ब्रांचेस आती हैं, फिर उसके बाद पेयर्स ऑफ लंग आता है। बच्चों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम ये जो सारे कंपोनेंट्स हैं इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये जो लेक्चर है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बच्चों, आज इसमें हम सारी चीज़ें एक साथ पढ़ेंगे, लेकिन ये जो लंग्स का जो चैप्टर होगा, लंग्स का जो टॉपिक है सेपरेट वीडियो में हमारे पास आएगा। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से या एयरवेज से या पैसेज से, आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं इन तीनों में से। सबसे पहले बच्चों हमारे पास आ जाती है नोस। क्या आ जाती है बच्चों? नोस आ जाती है। बच्चों, नोस क्या होती है? आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना पूरा बच्चों ह्यूमंस का, उसका एक विजिबल पार्ट है। सही, इस टर्म को आपने याद रखना, ये आपकी बुक ने भी कही है। इसी तरीके से बच्चों, जो ह्यूमन नोज होती है कंपोज हुई होती है बोन्स और कार्टिलेज से बनी हुई होती है बच्चों। इससे बनी हुई होती है बोन्स और कार्टिलेज से बनी हुई होती है। इसी तरीके से बच्चों, हमारे पास जो नोज होती है बच्चों, उसमें एक्सटर्नल ओपनिंग्स होती हैं। उन ओपनिंग्स को बच्चों हम क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रल्स बोलते हैं। वो जो ओपनिंग होती है, दो ओपनिंग होती हैं, 2 नॉस्ट्रल्स होती हैं बच्चों। जो नॉस्ट्रल्स होती है बच्चों, वहाँ से क्या होती है? एयर इंटर होती है और कहाँ पे जाती है बच्चों? नेज़ल कैविटी में जाती है। अच्छा बच्चों, जो नेज़ल कैविटी बन कैसे गई? आपने ओपनिंग तो देखनी, ओपनिंग को हम नॉस्ट्रल्स कहते हैं। बच्चों, ये कैविटी इसलिए बन गई कि नेज़ल कैविटी जो होती है बच्चों सेपरेट हो जाती है इनटू राइट एंड लेफ्ट चैम्बर के अंदर। आपने देखें ना, ओपनिंग होती है आपकी बाकायदा सेपरेट हुई होती है, बीच में आपकी नाक के आप देखेंगे तो एक सेप्टम आई हुई है। सेपरेशन, सेप्टम से मुराद एक सेपरेशन वाली वॉल आई हुई है। तो बच्चों, ये जो राइट और लेफ्ट चैम्बर जिस वॉल की वजह से बने हैं आपकी नाक में, आपकी नोज़ में, उसको हम नेज़ल सेप्टम कहते हैं। वो जो होती है बच्चों क्या होती है? मिड लाइन कार्टिलेजिनियस होती है। कार्टिलेजिनियस से मुराद है वो सॉफ्ट बोन होती है। अगर आप अपनी नाक का आगे वाला हिस्सा पकड़ के चेक करें तो सॉफ्ट है, तो आप नीचे तक जो भी आपके पास जो सेप्टम होगी बच्चों वो भी नरम होगी, सॉफ्ट होगी। तो इस वजह से उसको हम मिड लाइन कार्टिलेजिनियस बोलते हैं। बच्चों, ये कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं जो कि स्केलेटल आपके मसल्स के अंदर काम में आते हैं, स्केलेटल पार्ट होता है। इसी तरीके से बच्चों, आपकी नेज़ल कैविटी में हेड्स होते हैं, सिलिएटेड एपिथेलियल सेल होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? सिलिएटेड एपिथेलियल सेल होते हैं और हेयर्स होते हैं। बच्चों, इन सेल्स और इन हेयर्स का कलेक्टिवली बहुत बड़ा काम है।
ये आपको जो एयर के साथ डस्ट पार्टिकल पैथोजेंस जो आ रहे होते हैं उनको ट्रैप कर लेते हैं, उनको आपकी सांस के साथ लंग्स में नहीं जाने देते। जब वो लंग्स में नहीं जाते तो हमें पैथोजेनिसिटी कॉज नहीं करते। इसी तरीके से बच्चों हमारी नोज़ में से एक म्यूकस सिक्रेशन भी होती है बच्चों, इधर मैंने लिखा नहीं है लेकिन म्यूकस सिक्रेशन भी होती है। म्यूकस भी क्या करता है बच्चों, एयर जो पार्टिकुलेट्स होते हैं, जो भी डस्ट होती है उसको रोक देता है, उसको अंदर तक नहीं जाने देता। इसी तरीके से बच्चों सिलेटेड एपिथेलियल के ऊपर क्या होता है बच्चों, सिलेटेड एपिथेलियल की अगर मैं आपको बात समझाऊँ कि आपकी जो नॉस्ट्रिल्स होगी बच्चों उस पर कुछ सेल्स होंगे, कुछ इस तरीके से लाइनिंग बने हुए, कुछ इस तरीके से लाइनिंग बनी हुई सेल्स होंगे बच्चों। ये ऐसे सेल्स अलग अलग हुए होंगे, इनमें बीच में न्यूक्लियस लगा लेते हैं हम। इसी तरीके से बच्चों इधर अलग से एक और बॉर्डर बनेगा, ये जंक्शन कहते हैं इसको मेरे ख्याल से। तो इनके ऊपर क्या होते हैं, सीलिया होते हैं ऐसे, दिस इज सीलिया। बड़े बच्चों ऐसे होते हैं, ये बड़े बीटिंग कर रहे होते हैं। तो ये क्या करते हैं बच्चों, ये अपवर्ड फ्लो कर रहे होते हैं, अपवर्ड। जब भी कोई पार्टिकल आता है, जैसे ये पार्टिकल आया तो ये नीचे नहीं जाएगा, ये ऊपर ही रहेगा। और ये जो आपके जो सीलिया हैं बच्चों, ये सीलिया हैं, ये क्या करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन के मूव करते हैं और इसको वापस क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं फ्रॉम योर नॉस्ट्रिल्स। तो इस तरीके से बच्चों आपका पूरा एक मैकेनिज्म काम करता है आपकी नोज़ के अंदर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये आपकी सिलेटेड एपिथेलियल सेल होगा, सिलेटेड एपिथेलियल सेल, सही है, CEC, सही है। इसको मैंने शॉर्ट में आपको बताने के लिए लिखा है। इस तरीके से बच्चों आपके पास फर्दर मोर जो होती है, फर्दर मोर नेज़ल कैविटी ओपन्स इनटू फायरनेक्स। बच्चों जो फायरनेक्स होता है, जब नेज़ल कैविटी से आपकी एयर क्रॉस होती है तो फायरनेक्स में जाती है, विच इज़ ऑल्सो द कैविटी बिहाइंड द माउथ। बच्चों ये आपकी बिल्कुल माउथ के पीछे होता है। आपको इधर एकदम एक डायग्राम दिखा दूँ, अगर आपको दिख रही हो बच्चों स्क्रीन के ऊपर, तो आप देखें कि इधर आपके पास माउथ है, माउथ के बिल्कुल ऊपर आपके पास नेज़ल कैविटी है, नेज़ल कैविटी के बिल्कुल पीछे और माउथ के भी बिल्कुल पीछे आपके पास क्या आ रही है बच्चों, फायरनेक्स आ रहा है। इसी तरीके से बच्चों तो हम फायरनेक्स को स्टार्ट करते हैं। बच्चों अगर हम फायरनेक्स की बात करते हैं तो बच्चों फायरनेक्स जो है हमारे पास इस अबाउट 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। बच्चों क्या होता है, हमारे पास 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है फायरनेक्स भी, इसकी भी आपने याद रखना है। और ये सर्व करता है एज अ कॉमन पाथवे फॉर बोथ रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि जो भी हम खाना खाते हैं वो भी इसी ओपनिंग से होते हुए जाता है, और जो हम सांस लेते हैं या रेस्पिरेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करवाने के लिए उसकी जो एयर होती है वो भी इसी रास्ते से गुजरती है। तो इस वजह से दोनों पाथवे कॉमन होते हैं। इस वजह से मैंने क्या लिखा है इधर, सर्विस कॉमन पाथवे फॉर बोथ रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। समझ रहे हैं आप ये बात। अब इसी तरीके से बच्चों जैसे ही एयर एंटर करती है आपकी नेज़ल कैविटी में, सही है, वो किधर जाती है सीधे बच्चों, आपके फायरनेक्स में जाती है। देन एयर मूव्स फ्रॉम फायरनेक्स टू ट्रेकिया, और ट्रेकिया से कहाँ से दाखिल होती है बच्चों, ट्रेकिया के अंदर लैरिंक्स से दाखिल होती है। ट्रेकिया से मुराद बच्चों आपकी विंड पाइप, जहाँ से हवा गुजरेगी आपके लंग्स के अंदर। समझ रहे बच्चों आप, ट्रेकिया को भी मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा। इसी तरीके से बच्चों कन्वेंशनली आसानी के लिए हमने फायरनेक्स को, इधर आपको वही इमेज में वापस दिखाऊंगा, हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। सही, सबसे पहले जो हिस्सा था हमारे पास नेज़ोफायरनेक्स। नेज़ोफायरनेक्स बच्चों इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो दिस सेक्शन इज़ नियर टू द नेज़ल कैविटी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बच्चों ओरोफायरनेक्स। ओरोफायरनेक्स इसलिए कहा जाता है बच्चों दिस सेक्शन इज़ नियर टू द माउथ। और इसी तरीके से बच्चों हमारे पास जो थर्ड सेक्शन आता है वो आता है लरेंजोफायरनेक्स या लेरिंगोफायरनेक्स। इन दोनों में से आप कोई भी प्रोनाउंसिएशन डिसाइड कर सकते हैं। तो बच्चों ये जो सेक्शन होता है हमारे लेरिनेक्स से करीब होता है। तो बच्चों इसकी 3 कन्वेंशनल डिवीजन थी जो याद करना आपके लिए ज़रूरी है, आपकी बुक में भी इसका नाम है। इसी तरीके से बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो नेज़ल कैविटी थी, नोज़ थी, और हमारे पास जो फायरनेक्स था उसका जो पार्ट थे हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वो ख़त्म हो चुके हैं। अब हमारे पास जो नया पार्ट आता है आपके ये अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में से निकल के वो आता है हमारे पास लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या पैसेजवे। इसी तरीके से बच्चों जब हम लायरिनेक्स की, मैंने आपको बताया कि फायरनेक्स से लायरिनेक्स में दाखिल होती है। बच्चों लायरिनेक्स को हम वॉइस बॉक्स ही बोलते हैं, बिकॉज लायरिनेक्स इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेटिंग ऑफ वॉइस इन योर फ्रॉम योर माउथ। तो ये जो पार्ट होता है यही रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी वॉइस प्रोडक्शन के, जिसको हम फोनेशन बोलते हैं, फोनेटिक्स बोलते हैं बच्चों। इसी तरीके से हम इसको हम वॉइस बॉक्स भी बोल देते हैं इस वजह से। तो इसकी अब थोड़ी सी पोजीशन की बात कर लेते हैं। लोकेटेड एट द टॉप ऑफ ट्रेकिया। अच्छा बच्चों ट्रेकिया क्या होता है, दिस इज़ ट्रेकिया, दिस इज़ बच्चों ट्रेकिया, ट्रेकिया, दिस इज ट्रेकिया। बच्चों बिल्कुल ट्रेकिया के ऊपर होता है, आप ये देख रहे हैं ट्रेकिया के बिल्कुल ऊपर है, तो ये आप ज़रूर देखें इसको। बच्चों ये जो ट्रेकिया लायरिनेक्स इसके ऊपर है, ट्रेकिया के ऊपर और फायरनेक्स से बिल्कुल नीचे, लोकेटेड एट द टॉप ऑफ ट्रेकिया एंड बिलो द फायरनेक्स। इसी तरीके से बच्चों इसके ऊपर क्या होता है, द फ्लेप लाइक पेयर्स ऑफ टिश्यूज़, जिनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, वोकल कॉर्ड्स बोलते हैं।
बच्चों ये वोकल कॉर्ड्स आपकी जो गिटार होता है, स्ट्रिंग्स होते हैं उसकी तरह काम करते हैं। जैसे ही जो ये जो होते हैं वोकल कॉर्ड्स हमारे जो लाइनेक्स में प्रेजेंट होते हैं, विच प्रोड्यूस साउंड्स व्हेन एयर एक्सपेल्ड फ्रॉम इट। जैसे ही हवा इससे टकराती है तो गिटार के जो स्ट्रिंग्स होते हैं हमारे पास उसकी तरह ये वाइब्रेट करते हैं और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमें वॉइस प्रोवाइड करते हैं। बच्चों ये बात भी आपने याद रखनी है कि वोकल कॉर्ड्स की वजह से वाइब्रेशन होती है, वाइब्रेशन की वजह से आपका जो साउंड बॉक्स है, सॉरी जो वॉइस बॉक्स है जिसको हम लाइनेक्स कहते हैं, वो क्या बना पाता है, साउंड प्रोड्यूस कर पाता है, फोनेटिक्स या फोनेशन कर पाता है। तो इस बात को भी आपने याद रखना है। बच्चों लाइनेक्स कंपोज हुआ होता है हमारे पास प्राइमरली मसल्स से और कार्टिलेजेस से। सही है बच्चों, अगर आप इधर तस्वीर देखते हो तो ये हमारे पास बिल्कुल एक पूरा कार्टिलेज से बना हुआ होता है ये पूरा पोर्शन, और ये सॉफ्ट बोन होती है और इसके अंदर हमारे पास एक ओपनिंग होती है जिसमें हमारे पास वोकल कॉर्ड्स होते हैं। वोकल कॉर्ड्स जस्ट लाइक डिपेंड होते हैं हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर फ्लो। जैसे ही हम एयर फ्लो ज़्यादा कर देते तो आवाज़ ज़्यादा तेज़ हो जाती है और एयर फ्लो को कम कर देते तो आवाज़ कम हो जाती है। तो ये आपके लिए आसानी के लिए मैं आपको ज़रा बता रहा हूँ। इसी तरीके से बच्चों हमने लायनेक्स को समझा। लायनेक्स हमारा प्रेजेंट होता है ट्रेकिया के अंदर या ट्रेकिया से पहले प्रेजेंट होता है। इसी तरीके से बच्चों जब हवा लायनेक्स से भी पास कर गई तो वो ट्रेकिया में दाखिल होगी। क्या बोलते हैं बच्चों ट्रेकिया को, सॉरी विंड पाइप बोल देते हैं, विंड पाइप, जो लोकेट करता है इंटीरियर टू द ईसोफेगस। ईसोफेगस बिल्कुल इसके पीछे होती है और आपको पता होगा ईसोफेगस इज़ द फूड पाइप जहाँ से फूड जाता है। बच्चों ट्रेकिया जो होती है हमारे पास वो तकरीबन होती है, ये जो ट्रेकिया है हमारे पास ये बच्चों ये तकरीबन हमारे पास होती है 11 से लेके 12 सेंटीमीटर तक। आपकी बुक में 10 से 11 लिखा हुआ है, ये बाय मिस्टेक मुझसे 12 होगा लेकिन 12 भी इज़ अ करेक्ट। 11 से लेके 12 सेंटीमीटर तक लंबी होती है और 2.5 सेंटीमीटर तक डायमीटर के अंदर क्या होती है, डायमीटर होता है एक्चुअली इसका। और ये मेन एयरवे होता है लंग्स के लिए, यानी कि एयर का गुजरने का रास्ता होता है लंग्स के लिए, इसके अलावा वो कहीं से भी नहीं गुजर सकती एयर। इसी तरीके से बच्चों ट्रेकिया हैज़ अ 16 to 20 सी शेप्ड कार्टिलेजिनस। बच्चों ये आप देख रहे हैं दिस आर द सी शेप्ड कार्टिलेजिनस, दिस आर द सी शेप कार्टिलेजिनस। में एक आगे डायग्राम बनाइए तो आप इसको इजीली और आसानी से देखेंगे। बच्चों सी शेप क्या होती है हमारे पास, कार्टिलेजिनस होती है, कार्टिलेज होते हैं एक्चुअली, जो क्या करते हैं प्रोवाइड इन रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, उनको क्लोज चिपकने नहीं देते आपस में, कोलैप्स नहीं होते। अगर ये कोलैप्स होगा तो आपको पता है एयर रुक जाएगी और हमारी डेथ हो जाएगी। तो ये क्या कार्टिलेज बिल्कुल ही कार्टिलेज से बने हुए होते हैं हमारा पैसेज वे। बच्चों जैसे ही आपका जो ट्रेकिया होता है वो इंटर करता है लंग्स के अंदर, तो ट्रेकिया क्या होता है कि बिफोर इंटरिंग इनटू ट्रेकिया इनटू लंग्स, सही इनटू लंग्स ट्रेकिया बिफोर क्या हो जाता है, बाइफरकेट हो जाता है। बाइफरकेट की जो टर्म आई है इसका जो मतलब होता है कि दो हिस्सों में अलग अलग हो जाता है, इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस, इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस। अच्छा इसमें से अब इसकी मैं आपको एक इमेज भी दिखाता हूँ बच्चों, चलिए देखिए। अब ये इमेज आपके लिए मैंने एक अच्छी सी इमेज बनाई है ताकि आप इसे रिलेट कर सकें। देखिए ये बच्चों हमारे पास एक क्या है, ये हमारे पास बच्चों ये एक हमारे पास ट्रेकिया है। सो ये जो ट्रेकिया है ये लंग्स के अंदर दाखिल वाला, इधर मैंने हल्की सी प्रोजेक्शंस बनाई है लंग्स की आपको डिसाइड करने के लिए। ये हमारे पास है राइट वाला, इसको हम आर से लिख देते हैं, ये है हमारे पास राइट वाला और ये है हमारे पास लेफ्ट वाला। बच्चों इसी तरीके से ये अगर हम इस ब्रोंकस की बात करते तो ये हमारे पास राइट ब्रोंकस हो जाती है, अगर हम इस ब्रोंकस की बात करते हैं तो ये हमारे पास लेफ्ट ब्रोंकस हो जाती है। अगर हम इस वाली ब्रोंकस की ब्रोंकाई की बात करते हैं फर्दर बच्चों क्या होता है, ब्रोंकस किसमें कौन सी और ब्रांचेस में चले जाते हैं, ब्रोंकाइस की ब्रांचेस में चले जाते हैं। और फर्दर बच्चों फिर जो ब्रोंकाई होती हैं ये फिर फर्दर किसकी ब्रांचेस में चली जाती है, ब्रोंक्यूल्स की ब्रांचेस में चली जाती है। और फिर बच्चों ब्रोंक्यूल्स किसके अंदर टर्मिनेट हो जाते हैं, टर्मिनल जो एंडिंग होती है ब्रोंक्यूल्स की होती है हमारे पास किसकी, इसके एंड में हमारे पास आ जाते हैं अल्वियोलाई आ जाते हैं, जो बिल्कुल पाउच लाइक क्या होते हैं हमारे पास एयर सेक होते हैं। तो बच्चों अभी सारी बात कब हम पढ़ते हैं, जो राइट ब्रोंकस होती है बच्चों हमारे पास जो मैंने अभी आपको दिखाई इज़ अ ब्रॉडर शॉर्टर स्ट्रेटर देन लेफ्ट, क्या होती है बड़ी होती है, शॉर्ट होती है और स्ट्रेट होती है बिल्कुल किससे, राइट वाली से। ईच ब्रोंकाई जो होती है बच्चों ये ब्रोंकस ईच ब्रोंकाई ब्रांचेस जो होती है बच्चों किसके अंदर हो जाती है, ब्रोंक्यूल्स के अंदर हो जाती है। और बच्चों ब्रोंक्यूल्स क्या होती हैं, टर्मिनेट हो जाती है इनटू अल्वियोलाई। और आप सब लोगों को बच्चों पता है कि अल्वियोलाई हमारे पास क्या होती है बच्चों, माइक्रोस्कोपिक एयर सैक्स होती है वेयर गैसेस एक्सचेंज बिटवीन एयर एंड ब्लड हैपन। चाहिए बच्चों इस बात को भी आपने अपने ध्यान में रखना है। बच्चों अब हमने ट्रेकिया को समझ लिया, लायनेक्स को समझ लिया, फायनेक्स को समझ लिया, नेजल कैविटी को समझ लिया और नोज को समझ लिया। अब इसके पास बच्चों हमारे पास ये जब हमने लंग्स की बात की तो लंग्स हमारी बॉडी में एक कैविटी के अंदर रखा जाता है, उस कैविटी को हम बच्चों हम क्या कहते हैं, थोरेसिक कैविटी कहते हैं। बच्चों ये जो कैविटी होती है इसको हम केज भी बोल देते हैं, थोरेसिक केज भी बोल देते हैं जैसे मैंने लिखा हुआ है। बच्चों जो कैविटी होती है बनी हुई होती है 12 पेयर्स ऑफ रिब से बनी हुई होती है, तो इस वजह से उसको हम रिब केज भी कह सकते हैं। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू लंग्स, ये हमें क्या प्रोवाइड करती है बच्चों, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है लंग्स ट्रॉमा से, एक्सीडेंट से, किसी भी चीज़ से हमें क्या प्रोवाइड करती है,
प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। आपको पता है कि लंग्स जो होते हैं हमारे पास, आप देख रहे हैं इधर लंग्स ही हमारे पास ये सॉफ्ट होते हैं बिल्कुल, ये जल्दी क्या हो सकते हैं, इंजर हो सकते हैं बच्चों। लंग्स और आपकी रिब केज के दरमियान में जो कैविटी होती है, जो स्पेस होती है, द स्पेस बिटवीन रिब केज एंड लंग्स इज कॉल्ड प्लूरल कैविटी। बच्चों ये जो प्लूरल कैविटी होती है बच्चों, ये कौन सी कैविटी होती है, फ्लूइड फील्ड कैविटी होती है बच्चों। क्या होती है, फ्लूइड फील्ड कैविटी होती है, कैविटी होती है बच्चों। ये जो फ्लूइड फील्ड कैविटी होती है उसमें लुब्रिकेंट मौजूद होता है। ये लुब्रिकेंट क्या करता है, जब भी आपका लंग एक्सपेंड करता है और श्रिंक एक्सपेंड करता है और श्रिंक करता है, तो उसके बीच में रेजिस्टेंस आएगी आपस में मसल्स की जो उसके इर्द गिर्द होंगे। तो इस लुब्रिकेंट की मदद से जो प्लूरल कैविटी के अंदर है रेजिस्टेंस कम हो जाएगी और ये इजीली क्या करते हैं, फ्रिक्शनलेस अपनी मूवमेंट परफॉर्म कर पाते हैं। जैसे आप लंबी सांस लेंगे तो आपका जो चेस्ट होगा एक्सपेंड करेगा, जैसे सांस आप छोड़ेंगे तो आपका जो चेस्ट होगा वो श्रिंक कर जाएगा। बच्चों ये समझाने के लिए, इसी तरीके से बच्चों आपकी जो थोरेसिक कैविटी होती है या थोरेसिक रीजन होता है और एब्डोमिनल रीजन होता है। एब्डोमिनल रीजन जो होता है बच्चों हमारे पास, एब्डोमिनल जो रीजन होता है बच्चों, उसको हम नीचे पेट का रीजन जो बोलते हैं, बेली रीजन जो होता है, एब्डोमिनल रीजन को हम बेली रीजन बोलते हैं बच्चों। एब्डोमिनल रीजन को जो सेपरेशन करता है बच्चों, को एक शीट होती है मसल्स की जिसको हम डायफ्राम कहते हैं। सही है बच्चों, इस बात को भी आपने समझना है। जैसे कि बच्चों थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी सेपरेट बाय मस्कुलर शीट, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, डायफ्राम बोलते हैं। कॉल्ड डायफ्राम, कॉल्ड डायफ्राम। इधर मैंने लिखा नहीं, इट्स माय एरर बच्चों, लेकिन आपने क्या रखना है, इसको याद रखना है। thoracic cavity is also associated with intercostal muscle। बच्चों इंटरकोस्टल मसल से भी अटैच हुई होती है। तो बच्चों इसी तरीके से एक और बात थी जिसमें आपको बताना ज़रूरी थी, जो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि प्लूरल मेम्ब्रेन होती है हमारे पास बच्चों, क्या होती है, सॉरी प्लूरल कैविटी होती है बिटवीन लंग्स एंड रिब केज कैविटी। बच्चों इस कैविटी के अंदर हमारे पास दो लेयर्स होती हैं। एक होती है हमारे पास विजिरल मेम्ब्रेन, इसकी अगर मैं विजिरल मेम्ब्रेन क्या होती है बच्चों, जो बच्चों कवर करती है आपके किसको, लंग्स को क्या करती है बच्चों, कवर करती है, लंग्स को कवर करती है, लंग्स को बच्चों क्या करती है, कवर करती है। इसी तरीके से बच्चों हमारे पास जो एक और जो लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं पैराइटल प्लूरा कह सकते हो या मेम्ब्रेन भी कह सकते हो, प्लूरा, पैराइटल प्लूरा या विजुअल प्लूरा, बात देखिए दोनों की। प्लूरा में स्पेलिंग में थोड़ा एरर आ सकता है लेकिन बात एक ही, आप इसकी बुक भी एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा बच्चों। ये जो पैराइटल प्लूरा होती है ये क्या करती है, जो हमारे पास जो चेस्ट वॉल होती है, क्या होती है बच्चों, चेस्ट वॉल जो होती है उसको कवर करती है। चेस्ट वॉल को क्या करती है बच्चों, कवर करती है, चेस्ट वॉल को कवर करती है। इस बात को आपने क्या रखना है, याद रखना है। पैराइटल प्लूरा और विजुअल प्लूरा या विजुअल मेम्ब्रेन, दोनों में से एक, बात एक ही। तो बच्चों इस बात को भी समझना ज़रूरी था कि इन दोनों की जो मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होती है उसको हम प्लूरल कैविटी कहते हैं। जो प्लूरल कैविटी होती है ये अपने लुब्रिकेटिंग मटेरियल से क्या हुई होती है, लुब्रिकेटिंग मटेरियल से बच्चों क्या हुई हुई होती है, फील्ड हुई हुई होती है। इस बात को आपने क्या रखना है बच्चों, याद रखना है। तो बच्चों आपकी मेरी एक काइंड सी रिक्वेस्ट है, क्या आपको अगर आज मज़ा आया हो पढ़ने में तो आप छोटा सा काम ये कीजिए कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ और शेयर भी कीजिए इसको अपने दोस्तों के साथ। दूसरा कमेंट में आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा, आपका कमेंट में जो भी सवाल हो। और दूसरी बात, ये जो नोट्स हैं आपके पास आज जिनमें से मैंने आपको पढ़ाया है या आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर इन द फॉर्म ऑफ लिंक के अंदर PDF लिंक इसका मिल जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, PDF लिंक इज़ अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन, आप उसे वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और जो हम मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर के अंदर, तब तक आप पढ़ते रहिए, मोटिवेट रहिए, नोट्स को एंजॉय करिए। अल्लाह हाफिज़।